हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना तारागढ़ का दुर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तारागढ़ के दुर्ग के बारे में, उसका इतिहास और उसकी सारी विशेषताएं। तो चलिए तो आज का टॉपिक रहेगा अपना तारागढ़ का दुर्ग। तो सबसे पहले इसका निर्माण कार्य, इसके बारे में जो सारी विशेषताएं हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे। कोशिश यही रहेगी आपका टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए। तो देखिए, तारागढ़ के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया? चौहान शासक था अजयराज। कौन है? चौहान शासक अजयराज। तो इसका निर्माण कार्य जो है, इसका निर्माण कार्य किसने संपन्न करवाया तारागढ़ का? तो अजयराज चौहान ने करवाया। कब करवाया? तो सन की अगर बात करें तो 1113। कितनी? 1113 याद रखें। तो देखिए किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। और एक डॉक्टर हरविलास शारदा है, प्रसिद्ध इतिहासकार भी कहा जाता है इनको। तो इनके अनुसार अजयराज ने करवाया था, 7वीं शताब्दी में करवाया था। किसने? अजयराज ने करवाया था। अजयपाल नाम मिल जाता है। पहाड़ी कौन सी है? तो ये जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी का नाम है बिठली पहाड़ी। बिठली पहाड़ी। क्या नाम है पहाड़ी का? पहाड़ी का नाम है बिठली पहाड़ी। तो देखिए नामकरण की अगर बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम तारागढ़ नहीं था, तारावती या ताराबाई आ जाता है, इनके नाम पर करवाया गया था। किसने किया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने किया था। अपनी रानी थी जो प्रसिद्ध रानी है उनकी, ये तारावती या ताराबाई, जिसका इतिहास में नाम मिलता है, उनके नाम पर किया गया था। तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी रानी कौन है? तारावती या ताराबाई। एक ही है, ये दो नहीं है, एक ही है। तारावती का ही नाम ताराबाई मिल जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? उड़ना राजकुमार। नाम सुना है क्या? तो पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम है उड़ना राजकुमार भी है। इस दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब इसे देखा तो उनके मुंह से निकल गया, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो बिशप हैबर ने किसकी संज्ञा दे दी? जिब्राल्टर की। किसकी संज्ञा दी? जिब्राल्टर की संज्ञा दी, बिशप हैबर ने दी। तो देखिए बेंटिंक ने कहा जिब्राल्टर, बिशप हैबर ने कहा पूर्व का जिब्राल्टर। तो देखिए पूर्व का जिब्राल्टर तो किसने कहा? किसने? तो पूर्व का जिब्राल्टर तो इसे कहा बिशप हैबर ने। और बेंटिंक ने क्या कहा? बेंटिंक ने कहा था जिब्राल्टर। तो ये बात याद रहेगी, जिब्राल्टर एक बार याद कीजिए। जिब्राल्टर और क्या कहा है? पूर्व का वेनिस या पूर्व का जिब्राल्टर। तो देखिए इसके बारे में प्रमुख कथन भी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा। बेंटिंक बराबर क्या है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर कहा। बिशप हैबर ने इसे क्या कहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जिब्राल्टर कहा। और विश्व हैबर ने क्या कहा? पूर्व का जिब्राल्टर। बिशप ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। किस दुर्ग को? तो तारागढ़ दुर्ग को। हरविलास शारदा ने कहा है भारत का प्रथम गिरि दुर्ग। हरविलास शारदा ने क्या कहा? प्रथम गिरि दुर्ग। पढ़ चुके हैं ना हम ये बात, गिरि दुर्ग क्या होते हैं? बताइए गिरि दुर्ग क्या होते हैं? जो उच्च पर्वत या उच्च पहाड़ी पर हो। भूलिए मत पीछे का। तो देखिए इसे क्या बोला है? हरविलास शारदा ने कहा है प्रथम गिरि दुर्ग। कर्नल जेम्स टोर जो बहुत प्रसिद्ध महान इतिहासकार है, उन्होंने इसे राजपूताने की
कुंजी कहा, कर्नल ने कुंजी, कैसे कर्नल कैसे कुंजी, याद रह जाएगी किस दुर्ग के बारे में बात हो रही है, तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात हो रही है। तो ये तो हो गई इसके प्रमुख कथन। अब विशेषता की अगर बात करें तो जो स्थानीय आक्रमण यानी कि ये पहाड़ी पर है, बीच में रह गया, तो राजस्थान का स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है, तारागढ़ हो गया। इसमें कुछ बुर्ज भी है, जैसे गुगड़ी है, घूंघट है, इमली, बांद्रा, ये सारे इसमें बुर्ज हैं। यानी कि जो बुर्ज हैं वो कौन से हैं, जैसे एक तो इमली आता है, बांद्रा भी है, ये सारे क्या है इसमें गुगड़ी है, ये बुर्ज है। तो सीसा खान की यहाँ पर गुफा भी है। जलाशयों की अगर बात करें यानी कि यहाँ पर पीने के लिए अगर दुर्ग है तो पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। तो नाना साहब का एक तो झालरा है और एक इब्राहिम खां का झालरा है, यानी कि पानी के जलाशय हैं। कौन से हैं, नाना साहब का और इब्राहिम खां का यहाँ पर झालरा है। तो एक जोधपुर किले में भी झालरा है ना, कौन सा, वो महिला बाग का झालरा है, और ये कौन सा है, नाना साहब का झालरा है। तो थोड़ा याद रखें। तो देखिए, चौहान शासक अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया 1113 ईस्वी में करवाया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी को ने तारावती के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, तारागढ़ दुर्ग रख दिया। राजस्थान का उड़ना राजकुमार किसे बोलेंगे, तो राजस्थान का उड़ना राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे क्या कहा, तो दूसरा जिब्राल्टर कहा। विश्व फैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा। टोड ने इसे राजपुतानी की कुंजी कहा। विशेषता है स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, कौन सा है, यही है। सीसा खान की यहाँ पर गुफा है, नाना साहब का झालरा है, इब्राहिम खां का झालरा है। तो ये सारी बातें नोट करते हैं, हेडिंग लगा लीजिए इसमें। और मीरान साहब की दरगाह भी है, वो सारी बातें अब नोट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तारागढ़ दुर्ग के बारे में लिखना शुरू कीजिए। लिखे, सबसे पहले लिखे निर्माण, किसने करवाया, अजयराज ने करवाया 1113 ईस्वी में। डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार अजयपाल ने करवाया। डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार अजयपाल नाम मिलता है, और कब, 7वीं शताब्दी में। डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने करवाया। पहाड़ी कौन सी है, तो बिठली पहाड़ी, लिखे पहाड़ी, लिखो बिठली पहाड़ी, बिठली पहाड़ी। और इसके और उपनाम क्या क्या है, गढ़बिठली और अजयमेरू दुर्ग। तो लिखे उपनाम, गढ़बिठल या गढ़बिठली, अजयमेरू। इन नाम में थोड़ा बहुत चेंज भी मिल सकता है, इतना तो आप देख ही लोगे। उपनाम कौन सी है, गढ़बिठली और अजयमेरू। तो नामकरण किसके नाम पर करवाया गया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण किया। तो लिखें, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी कौन है, तारावती या ताराबाई, ताराबाई के नाम पर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा, तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या बोला जाता है, उड़ना राजकुमार ही
बोला जाता है। तो ये बात किसके बारे में कर रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग के बारे में। रिवाइज कीजिए ताकि आपको यही सारा मैटर याद हो जाए। निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार अजय पाल ने करवाया 7वीं शताब्दी में। पहाड़ी कौन सी है? तो बिठली पहाड़ी। उपनाम है गढ़ बिठली और अजय मेरू दुर्ग। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारावती के नाम पर या ताराबाई के नाम पर दुर्ग का नाम रखा। और पृथ्वीराज सिसोदिया का अन्य नाम क्या मिलता है? तो उड़ना राजकुमार भी मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए इसके बारे में प्रमुख कथन कौन कौन से है वो नोट करते हैं। कथन कथन लिखते ही समझ में तो आ जाएगा ना किस तरह के बारे में बात हो रही है। तो कथन में लिखिए बिशप हेबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक और कर्नल जेम्स टोट। तो लिखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कौन है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड और बिशप हेबर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे क्या कहा? ओह राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर। राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर लिखो। ओह राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर। कर्नल जेम्स टोड ने कैसे कुंजी बताया था ना? तो राजपुतानी की कुंजी। और एक बच गया, वो कौन सा होगा? तो फिर पूर्व का जिब्राल्टर बताए। तो लिखिए पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दूसरा जिब्राल्टर बताया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताने की कुंजी कहा। बिशप हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा। तो ये कथन किसके बारे में हो गए? तारागढ़ दुर्ग के बारे में हो गए। इसके बाद जब हम ये दुर्ग पढ़ लेंगे ना सारे, तो कथन कथन हम अलग लिख देंगे। कौन से दुर्ग का जो मोस्ट कथन है ना, वो सारे अलग से कथन का टॉपिक करवा देंगे आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो तारागढ़ दुर्ग की विशेषताएं देख लीजिए। लिखे विशेषता सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। तो लिखिए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ है। और क्या है इसमें? बुर्ज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट तो 3-4 ही हैं, गुगड़ी, घूंघट और इमली बांद्रा। अजीब है ना थोड़े। ये लिख लीजिए। और सीसा खान की क्या है? गुफा है यहाँ पर। लिखे यहाँ सीसा खान की गुफा है। गुफा है किसकी? शीशा खान की। जलाशय अगर बात कर ली जाए, जल के स्रोत की अगर की बात की जाए, तो कौन कौन से हैं? नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का झालरा। तो लिखे नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का झालरा। तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है तारागढ़। बुर्ज है इमली बांद्रा गुगड़ी। यहाँ सीसा खान की गुफा है। जलाशय है नाना साहब का झाला और इब्राहिम खां का झालरा। आप बात करते हैं मीरान साहब की दरगाह के बारे में। इतनी बात नोट कर ली। अब नेक्स्ट लिखें। लिखो मीरान साहब की दरगाह।
दरगाह में क्या लिखना है मीरान? साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह, या फिर आगे लिख लो। किसकी? खिंगसवार की दरगाह। ये सारे, ये दोनों दरगाह किसमें है? तारागढ़ दुर्ग में है। घोड़े की मजार है, लिखो यहाँ घोड़े की मजार है। मजार है जहां सिर्फ लाल चादर और घोड़े के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दाल चढ़ाई जाती है। लिखो यहाँ सिर्फ लाल चादर एवं दाल। किसकी दाल है? चने की दाल है, ये भी लिख लो साथ में। चने की दाल खाता है ना घोड़ा। दाल चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। और दारा सिकोह का जन्म भी यहीं पर हुआ था। लिखो दारा सिकोह का जन्म। तो ये बात हो गई अपन की तारागढ़ दुर्ग के बारे में। कौन कौन सी बात हुई है? तो दरगाह कौन सी? मीरान साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह, और यहाँ घोड़ी की मजार है जहां सिर्फ लाल चादर और घोड़े के लिए क्या चढ़ाई जाती है? चने की दाल चढ़ाई जाती है। और दारा सिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। तो आज अपना कंप्लीट हो गया तारागढ़ दुर्ग। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।